हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन कीजिए। हमने यहाँ से समाकलन करना है साइन 2x बट्टे में 1 माइनस कोस 2x गुणा में है 2 माइनस कोस 2x dx का। तो यहाँ से जब हमें इसका समाकलन करना है तो इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजन कर हल करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। आंशिक भिन्नों से वियोजन कर हल करेंगे तो आंशिक भिन्नों से हल करेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमने इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करना होगा। तो जब हमें आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है तो इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोस 2x बराबर है हमारे पास t के। यदि कोस 2x t के बराबर है तो साइन 2x dx और गुणा में आएगा 2 बराबर हमारे पास dt क्या आ जाएगा। तो यदि हमें केवल साइन 2x dx लिखना हो, यह dt बटे 2 क्या आएगा। तो जो पद हमें दिया गया है वह दिया गया है साइन 2x है, साथ में dx है और बट्टे की जो राशि है हमारे पास वह है 1 माइनस कोस 2x और गुणा में है हमारे पास 2 माइनस कोस 2x है हमारे पास यहाँ से। तो इसे सरल कर ले, यह आ जाएगा dt बटे 2 लिखा जा सकता है। साथ ही आएगा हमारे पास 1 माइनस टी और गुणा में आ रहा है 2 माइनस टी। तो आंशिक भिन्नों में हमने इसका वियोजन करना है। तो जब हमें आंशिक भिन्नों में इसका वियोजन करना है, पहले हम 1 बट्टे 1 माइनस टी गुणा में 2 माइनस टी को हम सरल करेंगे। तो यह जो पद हमारे पास बराबर आएगा इसे हम लिख सकते हैं a बट्टे 1 माइनस टी और प्लस में b बट्टे में आ रहा है हमारे पास 2 माइनस टी। दोनों पक्षों के अंशों की तुलना कर लें, बाएं पक्ष का अंश है 1 और दाएं पक्ष का अंश है 1 गुणा में 2 माइनस टी प्लस b के गुणा में है 1 माइनस टी। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं, इसमें सरल करने के लिए हम t बराबर 1 मान ले सबसे पहले। यदि t बराबर 1 होगा तो बाएं पक्ष आएगा 1 और दाएं पक्ष हमारे पास b का गुणांक 0 हो जाएगा, केवल a का गुणांक बचेगा वो भी 1। तो 1 का मान आ गया 1। ठीक इसी प्रकार अब हम रखेंगे t बराबर 2। यदि t बराबर 2 रखते हैं तो बाएं पक्ष तो अभी भी 1 स्थिर है और दाएं पक्ष हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस का b हो जाएगा, अर्थात तो जो b का मान आएगा वह आएगा माइनस का 1। सारे मान आ गए हमारे पास, मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमने समाकलन करना होगा dt बट्टे में है हमारे पास 2 गुणा में है तो 2 तो हम बाहर लिख देते हैं, 1 बट्टे 2 बाहर लिख दें, t माइनस यह है हमारे पास 1 माइनस टी। तो इसे 1 माइनस टी लिखेंगे, गुणा में है 2 माइनस टी। इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा 1 बट्टे 2 गुणा में यह आ जाएगा समाकलन dt बट्टे 1। यहाँ से a का मान 1 ही आया था तो 1 माइनस टी आ गया, प्लस समाकलन dt बट्टे b का मान माइनस का 1 आया तो यहाँ माइनस लगाएंगे और साथ ही आएगा 2 माइनस टी। अब इसका हमने समाकलन करना है, सरल करेंगे तो 1 बट्टे 2 गुणा में dt बट्टे t का समाकलन log t होता है, किंतु t का गुणांक माइनस है तो माइनस का log यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी। ठीक इसी प्रकार माइनस इसमें भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस log 2 माइनस टी आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c। तो अब यदि हम यहाँ से t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे, t बराबर हमने कोस 2x माना था तो इसे सरल करेंगे तो 1 बट्टे 2, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। तो 1 बट्टे 2 यह मान आएगा हमारे पास log, यदि हम सरल करें तो log a माइनस log b बराबर हमारे पास लिखा जाता है log a बट्टे b। तो इसे भी हम log a बट्टे b के रूप में यदि सरल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, log 2 माइनस टी आ रहा है और बट्टे में आ रहा है 1 माइनस टी, प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है c। सरल कर ले तो 1 बट्टे 2 log t प्रतिस्थापित कर दे तो कोस 2x आ रहा है और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है 1 माइनस कोस 2x आ रहा है, प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है c। यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।